नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल कई स्त्रियां ऐसी हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगी हुई हैं, क्योंकि कुछ स्त्रियां अपनी इन चीजों को दूसरे को दे देती हैं। ये चीजें एक स्त्री को किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका पति हो जाता है बर्बाद। और जो भी स्त्री इन 7 चीजों को दूसरों को देती है तो वह अपने आप को और अपने शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर रही है, अपना भाग्य खराब कर रही है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों कौन नहीं जानता, वास्तुशास्त्र के बताए गए उपाय कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ करते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूलकर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ ये है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने व विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह सबसे पहली चीज है,
पत्नी के गहने दोस्तों स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगल सूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दे। कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जिनको अपने गहने पसंद नहीं आते हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मां लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दे। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दे, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दे या कचरे में न फेंके, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरे के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखते हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आएगी। आपको कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हो, तब भी आपको तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना नहीं चाहिए। ये चीजें सूर्यास्त के बाद दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं, उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी है। मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, तो ऐसा में हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए, जिससे घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार, एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दे। दोस्तों, पांचवी बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूरत है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की है पांचवी वस्तु है।
रसोई घर का चकला बेलन और तवा, जी हाँ, अपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है। अपने घर का चकला बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दे, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठवीं चीज है नुकीली वस्तु जैसी चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े होते हैं, और इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सातवीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए, वरना इसका असर घर के बच्चों पर पड़ता है। किसी भी दिन घर के इस जगह पर रख देना, सिर्फ 2 इलायची जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, तो बस दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी दिन आप इलायची के उन उपायों को कर लीजिए जिनके बारे में हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। भारतीय रसोई में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनका उपयोग तंत्र मंत्र व ज्योतिष उपायों में किया जाता है। ऐसी ही एक चीज है छोटी इलायची। ये छोटी इलायची या हरी इलायची जिस तरह से किसी भी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, ठीक उसी तरह से छोटी इलायची से जुड़े कुछ उपाय करने से आपके जीवन में चल रही कई तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दरअसल ज्योतिष में छोटी इलायची के उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, आर्थिक तंगी समाप्त होती है और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों से लेकर कई समस्याएं दूर होती हैं। इन समस्याओं के लिए छोटी इलायची के उपाय को ज्योतिष में बेहद कारगर माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। छोटी इलायची के उपायों से जीवन की बड़ी परेशानियों को कम किया जा सकता है। इलायची के कुछ टोटके आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इलायची के जरिए अपनी किस्मत को पलट सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरी इलायची को शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। जो शुक्र ग्रह का नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर देता है, फिर उस व्यक्ति को कभी भी कोई भी व्यक्ति करोड़पति बनने से नहीं रोक पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन इतना तेज हो जाता है जिसके बाद उसको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति इलायची का सही प्रकार से उपाय और प्रयोग सही दिन पर, सही मुहूर्त पर कर ले, तो उस व्यक्ति को उसके जीवन में कभी भी धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर इलायची का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो आपको बता दें दोस्तों, इलायची का प्रयोग एक व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है, एक व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलायची के उन उपायों के बारे में जो हमारे ज्योतिष शास्त्र, वेद पुराणों में, तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपने इन उपायों को सही तरीके से समझ करके सही मुहूर्त पर कर लिया तो न केवल आपको अपने जीवन के दुख, कष्ट, परेशानी, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा।
आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। अगर एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और वह व्यक्ति कितना भी गरीब हो, उस व्यक्ति को फिर करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में इलायची का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और माता लक्ष्मी जी तुरंत ही एक व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देती हैं। इलायची माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। इलायची शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि इलायची का प्रयोग आपको कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों इलायची बड़ी आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएगी। बस इसका प्रयोग आपको किस दिन पर किस मुहूर्त पर करना है उसकी जानकारी हम आपके इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लिया और इस वीडियो को समझ लिया तो आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। देखिए दोस्तों, यह बात हर वेद पुराण में साफ साफ लिखी हुई है कि जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसको कभी भी धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। माता लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा पाठ की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रश्न मुद्रा में होती हैं। 5 शुक्रवार का मतलब, अब 5 शुक्रवार आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला। अब आपको यह उपाय कैसे करना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पहले शुक्रवार को सुबह सो करके के उठना है, 1 लोटा जल लेना है, उसमें 1 इलायची डाल देना है। सदाबहार के पौधे के पास आपको जाना है। बहुत ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को। यह एक ऐसा पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप वास करते हैं। आपको शुक्रवार की सुबह 1 लोटे जल में 1 इलायची डाल करके इस पौधे को अर्पित करना है। सिर्फ यही उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार सुबह के वक्त करना होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा साक्षात आपको इस प्रकार से मिलेगी जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 111 में लिखा हुआ है। तो बस यह उपाय आप 5 शुक्रवार कर लीजिए और इस उपाय को करने के बाद मानकर चलिए आपको जरूर ही आपके शुक्र ग्रह का साथ मिलेगा और आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो तुरंत जाइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो एक हरे कपड़े में इलायची को बांधकर रात में तकिए के नीचे रख दीजिए, फिर सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति को दे दीजिए। इससे आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगला उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके जीवन में धन नहीं आता है, या आपके जीवन में जो धन आता है वह बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है। तो आपको एक छोटा सा उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन कर लेना जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और यह उपाय करने के बाद आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, वह दोष है हट जाएगा। किसी भी शुक्रवार की शाम आपको अपने घर के पूजा घर पर बैठना है। ध्यान रखिएगा, पूजा घर पर बैठने से पहले नहा लीजिएगा और लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। अपने हाथ में आपको एक इलायची पकड़नी है। आपको माता लक्ष्मी जी की जो भी काला चित्र आपके पूजा घर पर है वहां पर सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है। अब आपके हाथ में इलायची पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। आपको बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इसी इलायची को अपने पर्स में या अपने बैग में रख लेना है, जिसकी वजह से इलायची हमेशा आपके पास रहे। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह इलायची आपकी हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं है और आपके जीवन की बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी।
पूरी तरह से रुक जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी शुक्रवार के दिन करेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह राहु केतु और भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा बृहस्पतिवार के दिन की जाती है और यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आपने 5 बृहस्पतिवार सही तरीके से कर लिया तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं। यह बात कि आपका राहु केतु, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। पहले बृहस्पतिवार के दिन एक सफेद कपड़ा लीजिए, उस पर एक लोटा चावल डाल लीजिए। एक लोटे चावल के ऊपर एक इलायची रख दीजिए। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। घर के पास आपको जाना है और किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को इस पोटली का दान कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका भाग्य राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।